हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूके और फ्रांस के बीच में फ़िशिंग राइट्स को लेके जो डिस्प्यूट वापस से हाईलाइट हुआ है। इसकी पूरी वजह क्या है इसको देखेंगे, क्योंकि फ्रांस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अगर ये जो फ़िशिंग राइट्स को लेके जो डिस्प्यूट है इसे सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है तो हम जो ब्रिटिश बोर्ड्स है उनको यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस स्टेटमेंट के बाद में ब्रिटेन ने भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर इस तरह की कोई भी एक्शन लिया जाता है तो हम भी यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, मतलब उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिला के दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड को लेके जो डिस्प्यूट है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी वजह है और क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बेसिकली। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे हम जानते हैं। ब्रेग्जिट का आपने नाम सुना होगा और यूरोपियन यूनियन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन जिसे ईयू के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का आपका यू हैव इंटरनल सिंगल मार्केट की तरह काम कर रहा है। मतलब जितने भी देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जनरली क्या होगा, इन देशों के बीच में जो भी जनरली क्या होता है, कोई भी जो देश हैं उनके बीच में व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी इनके बीच में टैरिफ हैं उनको ये हटा देंगे। बहुत ही बिल्कुल जो ट्रेड होगा वो फैसिलिटेट किया जाएगा, देशों के बीच में व्यापार आसान हो जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक तरह का कस्टम्स यूनियन की तरह भी काम कर रहा है। मतलब अगर ये जितने भी देश हैं इनको किसी दूसरे देश से, विश्व में किसी भी दूसरे देश से अगर डील करना है, व्यापार करना है, तो ये सब एक साथ मिलके यहाँ पे एक्शन लेंगे। मतलब क्या टैरिफ लगाया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनको कैसे डील किया जाएगा, तो कुल मिला के ये सभी देश जो हैं साथ में एक्शन लेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का जो है एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं। यूके वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का यूके भी पार्ट था, लेकिन 2016 में एक रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लोगों ने वोट डाले और लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहें या नहीं रहें। तो वहाँ पे लगभग 52% लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे, तो आप ये यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाइए। तो ये जो फॉर्मली यूरोपियन यूनियन से बाहर आने वाला ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे ब्रेग्जिट कहा गया, और ये पूरा प्रोसेस आपका फाइनलाइज हो जाता है जनवरी 2020 के अंदर। जनवरी 2020 में यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाता है, और ये जो पूरा ट्रांजिशन पीरियड है दिसंबर तक चलता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे निगोशिएशन होते हैं कि ब्रिटेन स्पेशली यूके जो है आपका अलग हो जाएगा। तो उसके बाद में यूरोपियन यूनियन से कैसे रिलेशन रहेंगे, क्या आपको करना होगा, तो इसके रिगार्डिंग सारे निगोशिएशन फाइनलाइज किए जाते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। तो अब क्या हो रहा है, जो फिशिंग राइट्स थे, फिशिंग रिलेटेड जो चीज़ें थी, ब्रेग्जिट से पहले किस तरह से डील हो रही थी उसे थोड़ा देखते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा ये फिशिंग राइट को लेके कंट्रोवर्सी क्या है। तो जब यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, मतलब ब्रेग्जिट से पहले की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे फिशिंग को लेके जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो कॉमन फिशरीज पॉलिसी CFP ये है, इसके थ्रू डील हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या होता था, कोई भी जो यूरोपियन मेंबर का कोई भी देश है वो पूरे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मान लीजिए इंडिया इज़ देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस लाइन मानते हैं, मतलब इंडिया की जो लैंड है, लैंड बाउंड्री है, उसको एक बार बेस लाइन हम समझ लेते हैं। तो इससे लगभग 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का ये जो एरिया है, जो लगभग हो जाएगा 370 किलोमीटर, क्योंकि एक नॉटिकल माइल जो होता है दैट इज़ अराउंड 1.85 किलोमीटर। तो लगभग 370 किलोमीटर की दूरी तक का ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे क्या है, उस कंट्री को राइट रहेगा कि वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। फिशिंग एक्टिविटीज़ हो गई, एक्सप्लोरेशन हो गया, इस तरह की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोरेशन, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको ये राइट दिए जाते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन में क्या था, इतने सारे जो कंट्री हैं उन सब कंट्रीज़ को ये इन्होंने अलाउ कर रखा था कि आप एक देश से दूसरे देश के EEZ, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप फिशिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना जो कॉमन फिशरी पॉलिसी में दिया हुआ था। और यहाँ पे क्या था, हर कंट्री का कोटा फिक्स था कि आप जो फ़िश कैच करोगे, मतलब कितना पर्टिकुलर किस स्पीशीज़ का कितना आप फ़िश कैच कर सकते हो, ये कोटा वहाँ पे फिक्स किया जाता था। ये कंडीशन थी कब, ब्रेग्जिट से पहले। लेकिन जैसा हमने देखा कि आपका 2020 के अंदर ब्रेग्जिट हो जाता है, मतलब यूके जो है ये अलग हो जाता है।
तो ब्रेग्जिट से पहले जितने भी कंट्रीज़ थे यूरोपियन यूनियन के, वो ब्रिटिश वाटर्स में जा रहे थे, वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश वाटर्स जो है कंपैरेटिवली काफ़ी रिच समझे जाते हैं फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब क्या होता है, आपका ब्रेग्जिट हो जाता है। तो ब्रेग्जिट जब होता है, मतलब यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन दोनों के रिलेशन, यूरोपियन यूनियन और यूके के रिलेशन कैसे होंगे पोस्ट ब्रेग्जिट, तो इसके लिए एक आपका ये एग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये ट्रेड कॉपरेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल, मतलब पूरा बेसिस प्रोवाइड कराता है कि दोनों किस तरह से आपका डील करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम फिशरीज़ की बात करें, तो ये जो ट्रेड कॉपरेशन एग्रीमेंट है, इसका एक आर्टिकल है जो ये हमें बताता है कि कोई एक जो कंट्री है, एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी के वाटर्स के अंदर जा रही है फिशरीज़ के लिए, तो वहाँ पे उनको ऑथोराइजेशन लेना होगा या एक लाइसेंस लेना होगा। फिशिंग करने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा। मान लीजिए फ्रांस जो है, अगर वो यूके ब्रिटिश वाटर्स में जाता है, तो ब्रिटिश जो है या यूके की तरफ से उनको क्या दिए जाएंगे, लाइसेंस दिए जाएंगे, और यहाँ पे ये जो कंप्लायंस वगैरह है ये फॉलो की जाएगी। अब यहीं से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, यहीं से ये पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रांस ये कह रहा है कि हमें जितने लाइसेंस मिलने चाहिए, जितनी संख्या में हमें लाइसेंस मिलने चाहिए, वो लाइसेंस हमें नहीं मिल रहे हैं। हमारे फिशरमैन को उतने लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं कि वो ब्रिटिश वाटर में जाके फिशिंग एक्टिविटीज़ कर सकें। ये फ्रांस यहाँ पे कह रहा है कि जितने हमें नंबर ऑफ लाइसेंस मिलने चाहिए, ब्रिटेन की तरफ से वो लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि ब्रिटेन इस क्लेम को खारिज करता है। वो कहता है कि जहाँ पे भी हमें लग रहा है, मतलब जेन्युइन जो केस बनता है, उनको हम लाइसेंस दे रहे हैं। जो ये प्रूव कर पा रहे हैं कि वो पहले भी ब्रिटिश वाटर के अंदर यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, उनको हम यहाँ पे लाइसेंस दे रहे हैं। लेकिन फ्रांस इस बात से खुश नहीं है, और फ्रांस कहता है कि इस पूरे जो फिशिंग राइट को लेके पूरा जो ये डिस्प्यूट है, इसको आप वार्ता के थ्रू, ओके, ट्रेड टॉक्स के थ्रू सॉर्ट आउट कीजिए। अगर ये आप सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब ये जो पूरा इनके बीच में इशू चल रहा था फिशिंग राइट को लेके, काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये जो टेंशन है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब फ्रांस की तरफ से यूके का जो एक बोट होती है, फिशिंग बोट होती है, उसको सीज कर लिया जाता है। फ्रांस ने यूके की इस बोट को, ये जो आपको दिख रहा है, इसको सीज कर लिया और कहा कि जब तक आप ये टॉक्स हैं फिशिंग राइट्स को लेके, इसको फाइनलाइज नहीं करते हैं, जब तक यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हम ब्रिटिश की जो आपकी यूके की जो ये बोट्स हैं, इनको यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे। और अगर मैटर आगे तक जाता है तो हम यहाँ पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो जैसा हमने देखा, कंट्रोवर्सी आपका ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इस पूरे इशू पे है। और इसी को लेके फ्रेंच मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ट्वीट किया है, और वो ये कह रही हैं कि यूके का जो क्लेम है, यूके ये कहता है कि हमने 98% जो है लाइसेंस दे दिए हैं, जबकि फ्रेंच मिनिस्टर ये कह रही हैं कि यूके का ये क्लेम गलत है, इन्होंने केवल 90% लाइसेंस ही दिए हैं, और जो बचे हुए 10% लाइसेंस मिसिंग है, वो एक्चुअली फ्रेंच लोगों के, मतलब हमारे जो फ्रांस को लाइसेंस मिलने चाहिए थे, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो कुल मिला के जो पूरी इशू है फिशिंग राइट को लेके, इसका मतलब बातचीत से हल निकलना है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया कि अगर ये पूरा सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो हम कस्टम चेक लगा देंगे दूसरे ब्रिटिश गुड्स के ऊपर। तो एक तरह का ट्रेड वार दोनों के बीच में बढ़ सकता है, और ऑलरेडी जो ब्रिटेन काफ़ी कोशिश कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे ट्रेड को लेके आगे जाने में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ब्रिटिश मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया है कि अगर फ्रांस ऐसा करता है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो दैट वुड बी ऑफ वायलेशन, है ना, ये वायलेशन होगा किसका, ट्रेड एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो ब्रेग्जिट के बाद जो साइन हुआ था यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में। तो उस एग्रीमेंट के आप एग्रीमेंट को आप वायलेट करेंगे। अगर आप वो एग्रीमेंट वायलेट करते हैं तो फिर हम आगे उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दिया है कि जो ब्रिटेन है, अभी रिसेंटली आपने ये कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस एग्रीमेंट को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि आपका रिसेंट एग्रीमेंट है, आपने जो कमिट किया है उसको आप फॉलो कीजिए। दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से ये मेंशन किया जा रहा है कि अगर आप इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई भी इस तरह का एक्शन लेते हैं ब्रिटिश गुड्स के ऊपर, तो हम भी यहाँ पे उसी तरह का अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। मतलब रिटेलिएशन का उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि अगर आप इस तरह से कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक सिग्नल पीएम ने रिसेंटली दिया है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, यूरो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, जहाँ पे पीएम जो है, यूके के पीएम हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस जो है हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा अलाई है, और हम नहीं चाहते कि इस तरह के जो ट्रेड रिलेटेड इशू हैं उसकी वजह से दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन में कोई जो है
रुकावट यहाँ पे आए। तो हम यहाँ पे होपफुल हैं दोनों देशों के बीच में इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देशों के लिए जो फिशरीज़ है वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यूके की हम बात करें तो यूके की इकोनॉमी का 0.1% के लगभग जो है कंट्रीब्यूशन करता है फिशरीज़ जो है। हालांकि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी लीडर नहीं चाहता कि हम यहाँ पे कमज़ोर दिखें, क्योंकि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने पूरा ब्रेग्जिट है इसको डील किया है और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे जो है कमज़ोर लीडर के रूप में दिखें। फ्रांस में इमानुएल मैक्रोन हैं, वो भी इलेक्शन फेस करेंगे, तो ये भी एक मैटर है इस पूरे इशू के अंदर। हम यहाँ पे होपफुल हैं दोनों देशों के बीच में ये पूरा मैटर जो है एमिकेबली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल एंड यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस सेशन ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशन के लिए आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। You can be the part of Unacademy's Plus platform. This is the list of Unacademy learners who got ranks in the Civil Service Examination 2020. ये आपका बहुत ही अच्छा अभी ऑफर चल रहा है जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाता है अलॉन्ग विद दिस 9 month कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इसकी आपकी फ़ीस है 45,000। इस पर आप 38% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं बाई यूजिंग द कोड RB Live। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं और स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन 1 साल 2 साल का आपका रहेगा। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर लीजिए। देन पुट दिस कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसी तरह से आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट है, इसके लिए जा सकते हैं और ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। हर संडे आपका टेस्ट होता है। इस संडे को एनवायरनमेंट इकोनॉमी का आपका टेस्ट रहेगा सुबह 11 बजे। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। इस फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।